बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, रतन टाटा, टाटा ग्रुप के वेंचर लीडर। और दूसरी तरफ आप, जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो भी कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलो तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो, आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीद पाओगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। गाँव साल में मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। बट आपको हर बार किसी न किसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो और खुद को कमरे में बंद करके रोते रहते हैं और बस एक ही प्रे करते हैं कि गॉड किसी तरह हमको एक नौकरी दिला दो। लेकिन किसी न किसी तरह नौकरी एक मिल जाती है, लेकिन उस जॉब की सैलरी इतनी कम होती है और मजबूरी में हम वही जॉब करने लगते हैं। सैलरी इतनी कम होती है कि ना तो हम पैसे कमा पाते और ना ही घर खरीद सकते हैं। आखिरकार हम एक होम लोन ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब घर है तो एक कार भी होनी चाहिए और कार भी लोन पे ले लेते हैं और अनजाने में खुद को चारों तरफ से बांध लेते हैं। अब हर वक्त डर सताने लगता है, कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों के स्कूल की फीस चल रही है। धीरे धीरे हम अपने सपनों को दबाने लगते हैं। सुबह चुपचाप उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं, चाहे हमें काम पसंद हो या ना हो। एक दिन ऐसा आता है जब यह लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। काम करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन लगने लगता है शायद मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होना ही नहीं था। पर सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हम सब ने बहुत मेहनत की, पर हमारे सामने वह सच कभी रखा ही नहीं गया जो हमें पता होना चाहिए था। हम जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं दरअसल वो हमें सोचने नहीं देता, बल्कि हमें इस तरह तैयार करता है कि हम आज्ञाकारी बन जाएं। ऐसे लोग जो बस ऑर्डर का पालन करें और अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते करते निकाल दें। ब्रिटिश काल में एक बड़ी समस्या थी, भारत की विशाल आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाए। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो लोगों के दिमाग से अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही छीन ले। साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाउले ने एक प्लान बनाया। यह वही मैकाउले है जिसका नाम आप अपने स्कूल में ज़रूर पढ़े होंगे। उसने एक प्रपोजल तैयार किया भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग अंग्रेजों जैसे सोचे और ब्रिटिश के हित में काम करें। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्लान को पास कर दिया और साल 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। इस सिस्टम का असली मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो ओबीडेंट फैक्ट्री वर्कर बन सके, जो आदेश माने, सवाल ना करे और अपनी पूरी जिंदगी डर में जीते रहे। ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय लोग सोचे नहीं, सिर्फ वही करे जो उन्हें कहा जाए। और हमने भी बचपन से यही सीखा है, रट लो, चुप रहो, बस वही करो जो बताया जाए। इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह बनाया गया कि बच्चा खुद से सोच ना पाए, सही गलत का फैसला खुद ना कर सके और जो सिखाया जाए वही सच मान ले। अब इस सिस्टम की असली जड़ समझने के लिए साल 1810 की पर्शियन आर्मी की एक कहानी समझो। नेपोलियन की आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी थी, लेकिन 1806 के वार में पर्शियन आर्मी बुरी तरह हार गई। इतनी अच्छी ट्रेनिंग और लीडर होने के बावजूद भी हार का कारण एक ही था,
सिपाही अपने लीडर के आदेश को समझकर फॉलो करते थे, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे। वो सोचते थे, सवाल करते थे और बैटल फील्ड में दिमाग लगाते थे। इस वजह से पर्शियन लीडर ने फैसला लिया कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें हर सैनिक बस आज्ञा का पालन करे, सोचे नहीं, ना ही सवाल करे, बस वही करे जो उससे कहा जाए। और इसी सोच के लिए एडुकेशन मॉडल तैयार किया, जिसका मकसद था बच्चों को बचपन से ही ओबीडेंट बनाया जाए, बिना सवाल के काम करने वाला। यही मॉडल बाद में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना, जो पूरे भारत में लागू किया गया। इस सिस्टम का मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो आज्ञाकारी हो, ज़्यादा सवाल ना करें और अपने जीवन का ज़्यादातर समय दूसरों के सपने पूरा करने में लगा दे। यही वजह है कि हम बचपन से सुनते हैं, जितना कहा जाए उतना ही करो, ज़्यादा मत सोचो, जो लिखा है वही लिखो। और धीरे धीरे हमारा दिमाग वही बन जाता है जो इस सिस्टम को चाहिए था। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह प्रोग्राम किया गया कि हम फैक्ट्री स्टाइलिश वर्कर बन सके और लाइफ भर स्ट्रगल करते रहे। और आज भी यही सिस्टम चलता आ रहा है। जब आप पैदा हुए या शायद आपके पैदा होने से पहले, आपके माता पिता के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरा बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़े। आज हमारे देश में स्कूल और कॉलेज शिक्षा से ज़्यादा स्टेटस की पहचान बन चुके हैं। मेरा बेटा बड़ा सा स्कूल में पढ़ता है, माँ बाप कहते हुए या खुद पर गर्व महसूस करते हैं। एडमिशन होते ही उन्हें लगता है कि अब मेरे बच्चे का भविष्य स्कूल वाला बना देगा, हमें तो बस अब टाइम पर फीस पे करना है। लेकिन बच्चा स्कूल जाता है किस मानसिकता से? एक जिज्ञासा, रचनात्मक दिमाग लेकर, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। पर जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, उसे बुक्स और सब्जेक्ट की एक तय दुनिया में बांध दिया जाता है। सुबह से शाम तक वही सोचना, वही पढ़ना, बाकी सब कुछ गलत मान लिया जाता है। अगर बच्चा कुछ अलग सोच ले, कुछ नया सीखना चाहे, मास्क गिरते हैं और सजा मिलती है। लेकिन क्या कभी कोई माता पिता पूछता है, स्कूल सच में क्या हमारे बच्चों को क्या सिखा रही है? क्या वो इससे खुश है? क्या उसे यह पढ़ाई पसंद भी है? उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा सफल बन रहा है, पर हकीकत में उसे इस तरह ढाला जा रहा है कि कॉलेज खत्म होते ही उसके दिल में एक ही ख्वाहिश बसती है, कहीं नौकरी मिल जाए, यानी हमें अपने यहाँ पर कोई काम पर रख ले, और हमारी ज़िंदगी वहीं तक सीमित होकर रह जाती है। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। हम सबको लगता है कि हमारे बच्चे का असली मकसद सिर्फ पढ़ना और नौकरी पाना है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा है। समाज हमें यह सिखाता है कि पढ़ाई ही सफलता है, पर अगर आप गौर करो तो यह सिस्टम आपको सोचने नहीं देता, बस दौड़ में लगा देता है। आपका बच्चा स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक ही ट्रैक पर चलता है, एक तय रास्ता, एक तय दिशा, बस वही। वह सीखता कम और सिलेबस पूरा करने में ज़्यादा वक्त देता है। उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर वो सीख क्यों रहा है। हर बच्चा चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, कहीं अच्छी नौकरी मिले, लेकिन यह सिस्टम उसे सिखाता है, सरकारी नौकरी पालो, जिंदगी सेट है। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, कौन सा काम किसके लिए ज़रूरी है, यह सब स्कूल कभी नहीं सिखाता। वह बस इतना सिखाता है कि अच्छे नंबर, अच्छी ज़िंदगी। जॉब एक ऐसी दौड़ है जहां सब लोग एक ही लाइन पर खड़े होते हैं, लेकिन जीतता वही है जो सिस्टम के हिसाब से चलता है, ना कि अपनी सोच के से। स्कूल हमें रचनात्मकता नहीं सिखाता, वह हमें एक मजबूत छात्र बनाता है, लेकिन एक कमज़ोर इंसान। ज़िंदगी की असली सीख क्लासरूम के बाहर मिलती है। सिलेबस इतना भारी होता है कि बच्चों के पास सोचने का वक्त ही नहीं बचता। पेरेंट का सपना होता है कि बच्चा बड़ा होकर सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेस का असली मीनिंग कभी समझाया ही नहीं जाता। 90% लोग अपने गांव, शहर या हालात से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें स्कूल ने यह सिखाया ही नहीं कि ज़िंदगी की लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं जीती जाती। अगर आप स्वतंत्र निर्णय लेना सीख लें, अगर आप खुद को समझना सीख लें, तो आपको नौकरी पाना मुश्किल नहीं, आसान लगने लगेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां स्कूल टॉपर नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने सिस्टम को समझकर अपना रास्ता खुद बनाया। स्कूल आपको 10 से 15 साल सिखाता है, लेकिन जिंदगी आपको हर दिन सिखाती है, और वही सीख सबसे कीमती होती है। सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकलोगे तो भीड़ में खो जाओगे, लेकिन स्किल लेकर निकलोगे तो भीड़ तुम्हें ढूंढती आएगी।
आज की शिक्षा ऐसी हो गई है कि आप जितना पढ़ोगे उतना ही खर्च बढ़ता है, लेकिन बदले में मिलने वाला फायदा उतना बड़ा नहीं होता। बहुत लोग पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी कमाई वाली नौकरी हाथ नहीं लग पाती, क्योंकि सिस्टम आपको सिर्फ किताबें देता है, कमाने की कला नहीं। हम सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही रोजगार की राह आसान हो जाएगी, पर हकीकत यह है कि डिग्री लेने के बाद भी लाखों लोग भटक रहे हैं। हमने स्कूलों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, कोचिंग पर और लाख रुपए लगा दिए, लेकिन 30 से 40 हजार वाली नौकरी पाना सपना ही बनकर रह जाता है। इंडिया में औसत उम्र 65 से 70 साल की है, लेकिन लोग 42 की उम्र तक ही अपनी असली ताकत खो देते हैं, क्योंकि 20 साल शिक्षा और 20 साल नौकरी में ही निकल जाते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। एक समय था जब एक कोर्स पूरा करने से अच्छा करियर मिल जाता था। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक डिग्री से कुछ खास नहीं होता। एक आदमी 10 साल पढ़ाई करता है, फिर 2 साल नौकरी ढूंढता है, और नौकरी मिलने के बाद भी वह उतना नहीं कमा पाता जितना उसने अपनी पढ़ाई पर खर्च किया था। अमेरिका में लोग पढ़ाई के साथ साथ 12 साल की उम्र से ही पैसा कमाना सीख लेते हैं, इसलिए वहाँ कौशल सबसे बड़ा हथियार है, डिग्री नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हाल यह है कि लोग 20 से 25 साल पढ़ते हैं और फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। अगर हम सिर्फ स्कूल की सोच में ही फंस कर रह गए तो हम अपनी असली क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यह सिस्टम आपको परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, जिंदगी के लिए नहीं। आज भी लाखों युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। कईयों ने अब तक यह महसूस भी नहीं किया कि जिस लक्ष्य के लिए वो भाग रहे हैं वह उनका सपना भी है या फिर नहीं, बल्कि समाज का तय किया हुआ रास्ता है। नए ज़माने में असली ताकत डिग्री नहीं, बल्कि स्किल और सोच और समझ है, जो स्कूल बहुत कम सिखाता है। अगर आप अपनी क्षमता पहचान गए, अगर आप एक स्किल में महारत हासिल कर लें, तो नौकरी नहीं, नौकरी देने वाले बन सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे एंड तक देखा, और ना जाने मैं कितने दिनों से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग का कोई सवाल है तो या कुछ कमी लग गया इस डॉक्यूमेंट्री में तो अभी कमेंट कीजिए। और न्यू चैनल क्रिएट कर रहे हैं अभी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए थैंक यू।